हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि जो एंड के थे उस पर स्टार्ट करते हैं। आज कवर कर लेते हैं पिन डायग्राम। क्या कवर कर लेते हैं आज? पिन डायग्राम। तो आप लोग समझ जाओ कि अपने को यूनिट 1 में पढ़ना क्या क्या है। एंड ऑलमोस्ट आप लोग का जो यूटी का सिलेबस रहेगा वो कितना रहेगा? अप्रॉक्स 2 यूनिट या 3? 2.5। ओके, तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि मैं जैन के एंडिंग तक मैं पूरा पूरा 2 यूनिट खत्म कर दूंगा। अभी आज है 15 जैन, नहीं 12 जैन, 12। ओके, मेरे को भी 4 लेक्चर्स और मिलेंगे। कितने? 4 लेक्चर्स और मिलेंगे ना। तो 4 लेक्चर्स में हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग को यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग को यूनिट में पढ़ना था आर्किटेक्चर ऑफ 8086, हम लोग को पढ़ना है पिन डायग्राम, हम लोग को पढ़ना है मिनिमम मैक्सिमम मोड। ओके, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड हम लोग को यूनिट में पढ़ना है। पाइपलाइन, और हम लोग को यूनिट में पढ़ना है फिजिकल एड्रेस। तो ये इतने ही टॉपिक है किसके? यूनिट 1 के। इससे ऊपर एक चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहला चीज पढ़ना है आर्किटेक्चर ऑफ 8086। क्या पढ़ना है? पहला चीज पढ़ना है अपने को आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8086। सेकंड चीज पढ़ना है अपने को पिन डायग्राम 8086। फिर पढ़ना है अपने को पाइपलाइन। क्या पढ़ना है? पाइपलाइनिंग होता है, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट है। फिर पढ़ना है अपने को फिजिकल एड्रेस, एंड लास्ट पढ़ना है अपने को मिनिमम और मैक्सिमम मोड। ये दोनों दो दो अलग अलग बड़े टॉपिक है। ठीक है, तो इतने ही चीज अपने को कवर करने हैं यूनिट 1 में। कितने? यूनिट 1 में। और जो बेसिक चीजें थी वो ऑलरेडी मैं 2-3 लेक्चर में बता चुका हूँ। प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, फ्लैग क्या होते हैं, एएलयू क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग जो कल किए थे आर्किटेक्चर ऑफ 8086, उसमें आप लोग को पहला चीज बोलना है क्या कि जो अपना 8086 है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने फंक्शन में डिवाइड है? 2। ठीक है, आप लोग को बोलना है 8086 डिवाइड इनटू 2 फंक्शनल यूनिट। 2 फंक्शनल यूनिट। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज। ये आप लोग को एकदम अच्छे से याद रखना है, ये चीज तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को बोला था कि हाँ इसमें भी 2 पॉइंट और इसमें भी 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्या क्या? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्या क्या होल्ड करता है। सेम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वो क्या क्या होल्ड करता है। एकदम इजी वर्ड में बता दिया था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसके आप लोग 2 पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में? कि इट इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम मेमोरी एंड गिव इट टू द ईयू। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? क्या लिखोगे? इट इज एक्ट लाइक एज अ इंटरफेस या इंटरमीडिएट बिटवीन मेमोरी एंड ईयू। तो 2 पॉइंट बोल रहे हैं किसके बारे में? बीआईयू के बारे में। इसका ये होल्ड क्या करता है? होल्ड करता है मेमोरी सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रीम, बाइट, क्यू, और क्या क्या होल्ड करता है? आईपी। ये 3 कंपोनेंट कौन होल्ड करता है? बीआईयू। ओके, ईयू का रिस्पांसिबिलिटी क्या है? टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सेट, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, एंड इसका ये कंटेंट क्या करता है? ऑल रजिस्टर, ओके, ऑल इंडेक्सेस, ऑल पॉइंटर्स, ALU, कंट्रोल सेक्शन और फ्लैग एंड ऑपरेंड। ये इतने कंपोनेंट किसके हैं? ईयू के हैं। तो ज्यादा काम किसके पास है? ईयू के पास है। ज्यादा कंपोनेंट किसके पास है? ईयू के पास है। ओके, अच्छा सब लोग को गुड मॉर्निंग यार, मैंने गुड मॉर्निंग बोला ही नहीं। आप लोग को भी गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है, तो जितने भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाले सबको गुड मॉर्निंग। इस सब में थोड़ा पीछे रह जाता हूँ। ठीक है, मैं आते ही अपना स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हम लोग कवर कर लिए थे कल के कल। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8086। ठीक है, अभी भी जितने लोग कल थे उनको अभी भी इसमें कुछ डाउट तो आप लोग पूछ लो। सर इसका
इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू। देखो ये क्या है ना, इसको आप लोग बोलोगे इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। क्या बोलोगे आप लोग? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया which is used to storing temporary instruction set, which is used to storing temporary instruction set। इसका मैंने कल एग्जांपल आप लोग को लिया था क्या, कि जो विदाउट डायग्राम नहीं समझेंगे, चलो फटाक से चलते हैं बनारस शिक्षा ब्राउजर पे, ठीक है, वहां से उठाते हैं डायग्राम कि बना लेता हूँ एक रफ बनाता हूँ, रफ जैसा। हाँ तो टाइप करने में टाइम चला जाएगा, इससे अच्छा ऐसा बना देता हूँ। देखो ये था अपना मेन 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 कंटेनर, उसको मैं बना था दो पार्ट में डिवाइड, उस इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आएगा कंट्रोल सेक्शन, यहाँ पे क्या आएगा कंट्रोल सेक्शन, शॉर्ट में मैं लिखते बढ़ रहा हूँ आगे। यहाँ पे आएगा क्या एएलयू, ठीक है, एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा उसके नीचे क्या फ्लैग एंड रजिस्टर्स, क्या आएंगे फ्लैग एंड ऑपरेंड, ओके। इस बॉक्स में आएंगे क्या ये 8 बिट के सब रजिस्टर्स, और यहाँ पे इंडेक्सेस, और यहाँ पे पॉइंटर्स, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या ईयू, ओके। ये है तुम्हारा क्या बीआईयू। पहला बॉक्स बनाना बीआईयू ऊपर, ईयू नीचे। ईयू क्या कर रहा है रजिस्टर्स है, इसमें इसमें इंडेक्सेस है, इसमें पॉइंटर्स है। ये एलयू है, ये फ्लैग है, ये ऑपरेंड है, ये कंट्रोल सेक्शन है, ठीक है। अथर्व का क्वेश्चन था कि ये क्या है जो हम लोग यहाँ पे बनाए थे। यहाँ पे क्या था अपने पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। और इसका हम लोग नाम क्या रखते थे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू। और यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे था अपना ये इतने पार्ट में था मेमोरी सेगमेंट, क्या था मेमोरी सेगमेंट, उल्टा लिख दिया, मेमोरी सेगमेंट था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था आईपी, ठीक है। और ये कनेक्टेड था किससे मेमोरी से, किससे मेमोरी स्लैश आयो, मेमोरी स्लैश आयो। अब मैंने आप लोगों को बोला कि अर्थर बोला कि ये क्या चीज होता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी समझ जाओ। यहाँ पे पास मेमोरी सेगमेंट कितने थे 4, कितने थे, ठीक है। कौन कौन से CS ES SS DS, ओके। कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट, ठीक है। 4 टाइप के सेगमेंट्स थे। अब इनका काम क्या सिंपल सा कि भाई साहब मुझे इंस्ट्रक्शंस यहां से फेच करना है, ये सब में स्टोर करना है मेमोरी सेगमेंट में, एंड पास कर देना है किसको ईयू को विद द हेल्प ऑफ आईपी। आईपी का ही काम है कि यहां से डेटा को मूव करके कहां पे भेजना है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन सेट आ ही रहे हैं। अभी आप लोग यूजर्स हो, आप लोग क्या बोलोगे भाई मेरे को 2 + 2 दो, मेरे को 8 + 8 दो, मेरे को 10 + 10 दो, मेरे को 2 - 5 दो, ऐसा कुछ दोगे। आप लोग ने इतना इंस्ट्रक्शन सेट दे दिया कि ये सब भर गए, इनका जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी क्या होगा फुल हो गया। और उसके बाद अपने पास इंस्ट्रक्शन सेट आए ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम में पिक्चर पे कौन आता है, ये तुम लोग का टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। क्या करता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 6 बिट तक, कितनी बिट तक 6 बिट तक, ये 6 बिट तक डेटा को कंटेन कर सकता है। तो अपने को क्या करना चाहिए ना, एक तो ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। मान लो एग्जांपल आप लोग को कि आप लोग के घर पे कुछ तो इवेंट है, पूजा है या किसी का बर्थडे कुछ तो है, ओके। आप लोग ने सबको इनवाइट किया है। आप लोग जिस तरीके से इनवाइट किया, मान लो एक घर से एक लोग पैसा बोला, आप लोग का ऐसा माइंड में थिंकिंग रहा होगा इनवाइट किया घर से एक लोग आएंगे, बट कुछ 10-20 लोग एक्स्ट्रा आ गए, अब तो भगाओगे तो है नहीं ना। आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले से प्लानिंग किया हुआ, कुछ लोग एक्स्ट्रा आ गए तो उनके लिए लोग क्या करेंगे घर के बाहर चेयर लगा देंगे। जितने लोग घर के अंदर आ पा रहे हैं, क्योंकि मुंबई का बात कर रहे हैं हम लोग, एक ही 2 रूम रहता है, 1 BHK जो भी है, तो एरिया का अपने पास, ठीक है। अब मान लो मेरा वो भी एरिया फुल हो जाता है घर का अंदर, हम लोग क्या करते हैं पैसेज के उधर बाहर क्या करते हैं हम लोग लाइन से चेयर लगा देते हैं कि जितने लोग आएंगे इसके एक्स्ट्रा वो लोग कहाँ पे बैठ जाएंगे टेम्परेरी बाहर बैठ जाएंगे, करते ना ऐसा। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर मेरे मेमोरी सेगमेंट सब फुल हो गए, मेरे पास इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर में कौन आता है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू आता है। और इसका भी टेम्परेरी स्टोरेज, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा स्टोर कर लेगा, ये भी 6 बिट तक ही डेटा को स्टोर कर पाएगा। तो आप लोग फिर नहीं कर सकते थे, इतना ही ऑप्शन रखा है कि जो प्रोसेसर उस टाइम पे बना था उसका इतना ही था कि इतने ही यूजर्स आएंगे, इसके लिए इतना स्टोरेज रखा था। बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग के एक्सपेक्टेशन के बाहर जाते हैं तो उसके लिए उन लोग ने भी एक ऑप्शन रखे थे। अब इसके ऊपर क्या मतलब तुम लोग का
ही खराब है। फिर अगर इसके भी ऊपर गए, हम लोग क्या करते हैं, वर्स्ट केस में एक सिनेरियो रेडी करते हैं, सिनेरियो ऐसा केस हुआ तो हम लोग उसके लिए बैकअप रेडी रखते हैं। अब उससे भी अगर वर्स्ट केस किया तो मतलब तुम्हारा स्टार्टिंग से प्लानिंग ही खराब था। तो आईएस रैम की तरह एक तरह से बोल सकते हैं, बट रैम तुम्हारा क्या होता है, कभी पिक्चर में आता है जब तुम्हारे एप्स रनिंग होते हैं। आप लोग ध्यान देना, तुम्हारा दो टाइप का मेमोरी होता है, एक रैम एक रोम, ठीक है। अगर तुमको किसी भी चीज को परमानेंट सेव करना है तो कहां पे सेव होता है, रोम में। और तुम्हारा रैम पिक्चर में कब आता है, जब तुम्हारे वो ऐप चलते हैं, रनिंग स्टेट में रहते हैं। अगर वो ऑफ स्टेट में है तो कहां पे रहते हैं, रोम में। जैसे आप लोग कोई एप्लीकेशन को क्लिक किया, मतलब वो रनिंग स्टेट में आया, और वो कहां, तब पिक्चर में कौन आएगा, रैम। आप लोग बोलते ना ऐप लैग कर रहा है, ऐप हैंग कर रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, अगर आपका रैम कम रहेगा तो आप लोग का एप्लीकेशन स्लो चलेंगे, ठीक है। तो ये समझ जाओ रैम एंड रोम में डिफरेंस। तो बोल सकता है घर से, बट वो है नहीं वैसा, बट हाँ 8 GB का रैम है और 8 वर्चुअल रैम। हाँ एक्सटेंड करा सकते हो उसका। वो रैम एक्सटेंड नहीं क्यों नहीं होता, रैम भी एक्सटेंड होता है, किसने बोला, मोबाइल का भी रैम एक्सटेंड होता है, क्यों नहीं होता। मोबाइल में भी कर सकता है, तू लैपटॉप में भी कर सकता है। अगर तू फोन लेता है ना तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इतना तो रैम हम लोग दे रहे हैं, बट ये कितने तक एक्सटेंडेड है वो भी लिखा रहता है उसपे। अब टू 64 GB तक इसको एक्सटेंड कर लो, अब टू 16 GB तक एक्सटेंड कर लो, होता है अरे तो है ना 1 TB मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था अपना इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू, ठीक है। ये था अपना मेमोरी सेगमेंट, ये था अपना आईपी, ये था अपना रजिस्टर्स, ये था अपना इंडेक्सेस, पॉइंटर, एएलयू, फ्लैग, ऑपरेंड, कंट्रोल सेक्शंस, बस इतने ही डायग्राम थे। बस इसमें आप लोगों को ध्यान देना किसका, एरो का। बाकी कंपोनेंट मैंने लिस्ट कर दिया। एटलीस्ट अगर आप लोग इतने कंपोनेंट याद किए रहोगे कि किस बीआईयू में क्या क्या है, ईयू में क्या क्या है, तो आप लोग इनफ है किसके लिए, आर्किटेक्चर के लिए। और सबका फंक्शनलिटी, सबका फुल फॉर्म बता के रखा है। बस वही एक एक लाइन में लिख के आना है, ऐसा भी नहीं करना भाई साहब पूरा गधा मजदूरी करना है। चलो पहला नोट डाल दिया रजिस्टर, तो पूरा लिख डालो, नहीं। तो आप लोग को बोलना है क्या कि इन 8086 देयर आर built in 8 registers and all register capacity is 88 bytes, ये बोलना है। They have also special registers called as AX, BX, CX, DX. Special registers have 16 bit capacity. तो जो नॉर्मल रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट के हैं, जो स्पेशल रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के हैं, ओके। अपने पास अब ये सब जहां आप सब दौड़ते हैं वहां पे सब पिक्चर में क्या आएंगे, बसेस क्या आएंगे। तो आप लोग बुक में देखो ना जो एरो बने रहेंगे, उसके एरो पर हर जगह बस लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बस लिखा होगा, ठीक है। तो जो डेटा मूव होता है विद द हेल्प ऑफ किसके होता है, बस के थ्रू होता है। बट जो यहाँ पे ये है, इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि अभी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा होने वाला है वो कौन डिसाइड करता है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस इसके पास होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दे लो, जो अपना पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है पता है क्या, उसमें फेच एंड डिकोड पाइपलाइन कर देता है। क्या, फेच एंड डिकोड पाइपलाइन। तो अपना तीन ही चीज होता है, तीन चीज ध्यान देना आप लोग, बस तीन चीज क्या ध्यान देना। पहला स्टेप होता है फेच, क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है डिकोड, क्या होता है, एंड लास्ट स्टेप क्या होता है, एग्जीक्यूट, क्या होता है। ये तीन ही स्टेप होते हैं अपने किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट के लिए, किसी भी। अब मान लो मेरे पास ये पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक एक इंस्ट्रक्शन क्या होगा, फेच होगा और डिकोड होगा। तो जो अपना 8086 है और जो अपना 8085 था, अब पाइपलाइन आने के कॉन्सेप्ट से अपना पाइपलाइन कवर कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब पाइपलाइन आने के कॉन्सेप्ट और पाइपलाइन ना होने में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इसमें पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अब जब यहाँ पे पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था तो जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर था ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी पता था क्या, वो तीनों चीज करता था गाइस। जो 8085 था माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या करता था, वो इंस्ट्रक्शन को खुद ही फेच करता था, वो खुद ही डिकोड करता था एंड वो खुद ही एग्जीक्यूट भी करता था। मतलब जिस टाइम पे 8086
इंस्ट्रक्शंस को फेच कर रहा है उस टाइम पे दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। फेच करने के बाद ये क्या कर सकता है, डिकोड कर सकता है। डिकोड कर लेगा तभी वो क्या कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब ये पूरा 3 का साइकिल कंप्लीट करेगा, तब वो क्या करेगा, सेकेंड इंस्ट्रक्शंस को पिक करेगा और उसको फेच करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये था 8085। 8086 में क्या है पता है क्या, पाइपलाइन क्या है। यहाँ पे क्या हो गया पता है क्या, यहाँ पे होता है कि भाई साहब फेच एंड डिकोड की जिम्मेदारी किसकी है, पाइपलाइनिंग का। बट बस ये जो 8086 है इसकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, बस एग्जीक्यूशन है। किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, बस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का। तो बेसिकली इसका लोड क्या हो गया, कम हो गया। डायरेक्टली इसके ऊपर से दो चीजें निकल गई, क्या क्या निकल गई, फेच एंड डिकोड करने का। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट हुआ, ये तीनों चीज होने के बाद तभी वो सेकंड इंस्ट्रक्शन पिक कर सकता है। बट यहाँ पे फायदा ये होता है कि जब मान लो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन 8086, ये क्या कर रहा है, एक इंस्ट्रक्शंस को मान लो टास्क 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट है सेम टाइम पे दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, फेच हो जाएगा। और जब ये फेच हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डिकोड भी होता रहेगा बैकग्राउंड में। और ये सेकेंड थर्ड टास्क 3 भी क्या हो जाएगा उस टाइम पे फेच। मतलब कोई भी जो है ना पॉइंटर जो है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, कोई भी फ्री बैठेगा ही नहीं। जैसे ही फेच कंप्लीट हुआ तो फेच वाला खाली हुआ, फेच इसको पास करेगा डिकोड को। अभी फेच क्या करेगा, फिर से पाइपलाइन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करेगा। मतलब यहाँ पे पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, पैरेलल एग्जीक्यूशन। कोई भी फ्री होगा ही नहीं। मान लो मेरे पास 3 बंदे, कितने बंदे हैं, 3। एक बंदा है, डायग्राम बनाते हैं, ये है अथर्व, ये है हयात, ये है मानस। मानस तो पेटी गायब हो गया, तू हंस नहीं रहे क्या। ये है मानस, ठीक है, हाथ नहीं बनाऊंगा नहीं तो तुम लोग हंसोगे, ठीक है। ये है तीन अपने पास 3 लोग का काम है। इनका काम है, ये जो अथर्व है ए, इसका काम है डेटा को फेच करना, इंस्ट्रक्शन को क्या करना, फेच करना, ठीक है। जो हयात है उसका काम है क्या, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना। जो थर्ड है माइनस, उसका काम है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब देखो पहले ये सब ना एक सिंगल बंदा करता था, किसमें, 8085 में, यही था, ये था मैं, ठीक है। अब ये क्या करता था, ये खुद ही फेच करता था, ये खुद ही डिकोड करता था और ये खुद ही एग्जीक्यूट करता था। तो अगर मान लो सिंगल बंदा है तो सिंपल सी बात है, अगर वो फेच किया तब वो जाएगा डिकोड करने के लिए, वो डिकोड करा तब वो करेगा एग्जीक्यूट। ये तीनों स्टेप मैं करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर से फेच, फिर से डिकोड, फिर से एग्जीक्यूट। मैं मुझे ही करना है तो मैं ये एक एक करने के बाद ही मैं एक काम कंप्लीट करूंगा। बट 8086 में क्या आ गए, 3 सुपर हीरो आ गए। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हाँ सर छोड़ो, आप क्यों परेशान हो रहे इतना, मैं करता हूँ फेच। अथर्व बोलेगा कि बोलेगा यार कि सर डिकोड का टेंशन मत करो, मैं वो हैक कर लूंगा, डिकोड मैं कर दूंगा। और मान बोलता है सर मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो अभी मेरे ऊपर से लोड क्या हो गया, एकदम खत्म। तो अभी क्या हो रहा है, जब मान लो जब भी अथर्व टास्क 1 क्या किया, फेच किया, क्या किया, जैसे ही अथर्व टास्क 1 फेच किया, फटाक से टास्क 1 किसके पास जाएगा, हयात के पास। किसके पास जाएगा, टास्क 1। बट अभी अथर्व फ्री हो गया ना, अथर्व उसी टाइम पे टास्क 2 क्या कर देगा, फेच कर लेगा। और सेम जब ये इसको डिकोड करेगा, कौन हयात, तो ये किसको भेज देगा एग्जीक्यूट करने के लिए, मानस के पास। और अभी हयात क्या हो गया, फ्री, तो हयात क्या करेगा, टास्क 2 को डिकोड। समझ रहे हो, तो एग्जीक्यूशन फटाफट हो गया यहाँ पे टाइम वेस्ट। जैसे ये डिकोड कर दिया, ये टास्क 3 को फेच करेगा, फिर ये टास्क 3 को डिकोड और इसको एग्जीक्यूट। फिर ये मतलब बेसिकली एक बंदे पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे टास्क क्या हो रहे हैं, एक डिवाइड हो रहा है, फटाफट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर इसको एग्जीक्यूट करना ही है, 8086 को एग्जीक्यूट करना ही है ना, तो वो क्या करेगा, बस एग्जीक्यूशन पे ध्यान देगा, बाकी फेच एंड डिकोड पे ध्यान नहीं देगा। उसको डायरेक्टली डेटा क्या मिल रहा है, डिकोडेड मिल रहा है, उसको बस एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे काम भी डिवाइड हो गया और लोड भी कम हुआ, प्लस काम फास्ट भी हुआ।
यही था, ये था क्या पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट। क्या था ये पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट। समझा कि ऊपर से यह पाइपलाइन। अच्छा, इसका एडवांटेजेस भी समझा कि एडवांटेज इसका क्या है। ये हाँ फास्ट भी है, टाइम भी बचाता है, एफर्ट भी बचाता है। ठीक है, एक बंदे पे लोड भी नहीं रहेगा। तो ये था, ये लाने का फायदा ये था पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट लाने का। ठीक है, अब आते हैं पिन डायग्राम पे। पाइपलाइन समझा, पिन डायग्राम करते हैं फटाक से। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग बोले सर। मतलब 8085 टास्क वन टाइम कंप्लीट करता है। परफेक्ट, हाँ देखो सही है। क्या बोल रहा, टाइम एक टास्क कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा टास्क को पिक कर सकता है। बट यहाँ पे मल्टीपल टास्क पैरेलली चलते रहते हैं। आप लोगों को पता है राउंड रॉबिन आरआर पढ़े हो ओएस में? ओएस पढ़ा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। आरआर सुना ही नहीं, कोई पढ़ा नहीं आरआर। आरआर मतलब एल्गोरिथम है, आरआर एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन टाइम स्लाइसिंग का। क्या नहीं, छोड़ दीजिए। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, और 8086 टास्क करते समय बैकग्राउंड में भी टास्क पर वर्किंग करता है। हाँ सही है, परफेक्ट है। तो अपना जो 8085 हो क्या था, एक टास्क खत्म करेगा तभी दूसरा टास्क एग्जीक्यूट करेगा। बट यहाँ पे क्या है भाई साहब, मल्टीपल टास्क पैरेलली चलते रहेंगे। हाँ परफेक्ट। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कि तुमको और एग्जांपल दे। इसका एग्जांपल आप लोग इससे भी कर सकते हो कि इससे पता है क्या, हाँ सेम होटल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि आप लोग एक सिंपल सा किसी भी होटल छोड़ किसी भी शॉप पे जाते हो, चाइनीज शॉप पे, शॉप क्या बोलते हो, रेस्टोरेंट बोलते हो, उस पे गए तो वहां पे एक सिंगल बंदा है, बस कितना बंदा है, एक सिंगल बंदा। वही ऑर्डर लेगा। यस ब्रो, यस ब्रो अपलोड कर दीजिए ऑलरेडी। एप्लीकेशन ऐप पे रहेगा ये गाइस, तो ऑलरेडी लेक्चर खत्म होती है ऐप पे चला जाएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को नेक्स्ट सेम में, ओके थैंक यू जय गाइस। सुनो, अभी आप लोग गए तो वहां पे एक सिंगल ही बंदा है, वो क्या करेगा, आप लोग से ऑर्डर पिक करेगा। आप लोग बोला कि ये नूडल्स बना के दो, तो ऑर्डर लिया। ठीक है, वो एक ही बंदा है, ऑर्डर लिया वो खुद ही, मतलब इंस्ट्रक्शन लिया। ठीक है, वो जाएगा किचन में, उसको डिकोड करेगा भाई इसमें क्या क्या लगने वाले इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या मैं बन लूंगा, वो सब पिक करेगा और वो बनाना भी शुरू करेगा। ठीक है, तो बेसिकली एक सिंगल बंदे ने ऑर्डर भी लिया, वेजिटेबल्स भी कट खुद ही किए। ठीक है, एंड बनाया भी खुद ही। ठीक था, तो मतलब वो एट टाइम एक ही रिक्वेस्ट ले सकता है, एक ही ऑर्डर ले सकता है। ठीक है, बट अभी मान लो कि आप लोग का वही होटल बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे है, तो वहाँ पे वेटर रखोगे आप लोग, जो बस क्या करेगा, ऑर्डर्स लेके आएगा। और ऑर्डर्स लेके आते ही अंदर मल्टीपल्स रहेंगे जो चॉपिंग करेंगे, मतलब सब्जी कट करेंगे। और मल्टीपल शेफ्स रहेंगे जो उसी के बेसिस पे, ऑर्डर के बेसिस जो फटाफट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टास्क पैरेलली। तो आप लोग इसको माइंड रखो, बड़े ऑर्डर्स को माइंड में रखोगे। 8086 सभी टास्क पैरेलली होते हैं, रिक्वेस्ट कोई और लेगा, चॉपिंग कोई और करेगा, बनाएगा कोई और। ठीक, और जो नॉर्मल कोई सिंगल बंदा और कोई दुकान खोल के बैठा है, वहां पे एक सिंगल बंदा है, वो सब कुछ करेगा, ऑर्डर भी खुद ही लेगा, बनाएगा खुद ही, एंड सॉल्व भी खुद ही करेगा। वहां पे डिपेंडेंसी है तो मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं है, सिंगल रिसोर्स है, काम सेम कर रहा है। वहां पे मल्टीपल रिसोर्सेज है, काम वही हो रहा है, तो वो फास्ट होगा, वो ऑब्वियस सिंपल ज्यादा, वो कॉस्टली भी होगा। कौन सा, बड़े पैमाने वाला, बड़े स्केल वाला। तो समझा कैसा होता है पाइपलाइन का प्रोसेस, पक्का। अभी भी कुछ किसी को डाउट है, पक्का ना। चलो अब आते हैं ऑनलाइन, आप लोगों को कुछ डाउट है क्या पाइपलाइन में, क्या सही है, क्या है कुछ नहीं है तो बेस्ट है। आते हैं 40 पिन डायग्राम्स, किस पे आते हैं, 40 पिन डायग्राम्स पे। ये जो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, पाइपलाइन बोल रहा हूँ, 40 पिन डायग्राम बोल रहा हूँ, आर्किटेक्चर बोल रहा हूँ, फिजिकल एड्रेस बोलूंगा, मिनिमम मैक्सिमम मोड बोलूंगा, ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कंफर्म है इतने टॉपिक आपको एग्जाम में मिलेंगे, कुछ 2 मार्क्स के लिए मिलेंगे, कुछ 4 मार्क्स के लिए मिलेंगे, कुछ 6 मार्क्स के लिए मिलेंगे, बट कंफर्म एग्जाम में ये सब दिखेंगे, ये सब, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, नो सर, नो सर, अरे थैंक यू गाइस, आप लोग बहुत एक्टिव हो, चलेगा, हम लोग को डाउट नहीं है। ठीक है, अब 40 पिन डायग्राम बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है कि ये इतने सारे बॉक्सेस हैं, ये एरो है, कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल है ही नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कैसा है, एक बड़ा सा बॉक्स बना लो, बस, डन डन, ये बॉक्स बन गया, 20 पिन इधर बना दो, 20 पिन इधर, 40 पिन डायग्राम खत्म, यही था। तो फटाक से पिन बना देते हैं 40, काउंट करना आप लोग साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके, 20 पीस उधर बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, डन। और यहाँ पे बीच में लिख दो 8 0 8 6, डन। इसको मुझे क्या है, ये है 40 पिन डायग्राम, टॉपिक का नाम है और उसका डायग्राम हुआ, टाइम हो गया गाइस, अभी 12 मिनट है अपने पास, 12 मिनट हम लोग पूरा यूनिट वन खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी 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 चीज हाईलाइटेड होंगी कि भाई साहब अभी इसमें है क्या कॉम्प्लिकेटेड, तो इतना बढ़ा लिया। अब अपने को पिंस के नाम भी लिखने हैं, 20 पिंस के नाम इधर लिखो, 20 पिंस के नाम इधर लिखो। अब ये लिखे नहीं कैसे भाई, मुझे तो नहीं आता। तो इसका एक ट्रिक है, इसका क्या ट्रिक है, तुम लोगों को मैं 20 पिंस याद दिला देता हूँ, क्योंकि मैं कल याद दिलाया था। क्या रहेगा, मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस, उसको हम लोग बोलते हैं एडी 0 टू एडी 15। कितने पिन होगा ये, 16 पिन। कितने पिन हो गए, 16 पिन, एडी 0 एडी 1 एडी 2 एडी 3 टू एडी 15 तक। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 16 पिन ही हो गए। फिर उसके बाद पिन बचते हैं ए वाले, मतलब एड्रेस बस वाले, कौन से बचेंगे, ए 16 टू ए 19। तो बेसिकली क्या, कितने पिन हो गए अभी, 4 और हो गए, टोटल 20 पिन हो गए। कितने पिन हो गए, चलो हम लोग ने 40 पिन में से 20 पिन तो यूं याद कर लिया। ठीक है, याद करनी अलग बात है, उनको अरेंज करना दूसरी बात है कि अब ये पिन रहेंगे कहाँ पे। ठीक है, याद तो हो गए 20 पिन। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड है ना बहुत ही इजी है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही नहीं। अब वो इजी क्या है, जो टॉप पे है यहाँ पे लिख दो जी एंड डी, क्या लिख दोगे, इसका मतलब होता है ग्राउंड। क्या होता है, तो लेफ्ट साइड में टॉप वाला पिन एंड लास्ट वाला पिन दोनों क्या होते हैं, ग्राउंड। ओके, ठीक, ये होने के बाद जो सेकंड लास्ट होता है उसको लोग बोलते हैं क्लॉक। क्या बोलते हैं, सीएल के, क्या बोलते हैं, सीएल के, दैट मींस क्लॉक। क्लॉक हो जाने के बाद अपने पास आते हैं दो पिन्स जिनको हम लोग बोलते हैं आईएनटीआर और एनएमआर। क्या बोलते हैं, आईएनटीआर और एनएमआर। क्या बोलते हैं, ये पिन पे होगा आईएनटीआर और ये पिन पे क्या होगा, एनएमआर। आईएनटीआर को लोग बोलते हैं नॉर्मल इंटरप्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंटरप्ट। जो दूसरा है एनएमआर, क्या है, एनएमआर, इसको लोग बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। क्या बोलते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। बेसिकली ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और ये कौन सा होता है,
मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है? अब ये चीज क्या होता है नॉन मास्केबल और मास्केबल, पता है कुछ आइडिया? जो मास्क लगा के आए तो मास्केबल, ऐसा इंटरप्ट जो मास्क लगा के आए वो मास्केबल, और ऐसा इंटरप्ट जो मास्क लगा के ना आए वो नॉन मास्केबल। इस एग्जांपल में हम लोग क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। दिख रहे थे क्या? नहीं। नहीं, इसमें बात आती है प्रायोरिटी की। किसको प्रायोरिटी देना है, किसको प्रायोरिटी नहीं देना है, किसको इंपॉर्टेंस देना है, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, किसको सर्विस देनी है, किसको इग्नोर करना है। तो जो नॉन मास्केबल है या जो एनएमआई है वो ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिन अगर वो इंटरप्ट आए तो अपना काम छोड़ के इनको सर्विस देनी है। बेसिकली इनकी प्रायोरिटी बहुत ही हाई होती है। फॉर एग्जांपल मम्मी पापा, अगर ये लोग ने कुछ बोला काम करना है तो करना है, भले तुम पढ़ रहे हो, भले तुम गेम खेल रहे हो, भले तुम मूवी देख रहे हो, अगर ये लोग आए कि भाई ये मार्केट से जाके लाओ या ये काम करना है तो करना है, तो मम्मी पापा इक्वल्स टू एनएमआई क्या होते हैं, नॉन मास्क, जिसको आप लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते। ओके, इग्नोर किए तो आप ही नहीं रहोगे फिर, ठीक है। तो सिंपल बात है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, ओके, अगर मैं इसको बोलता हूं कि प्रिंट करके दे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंट करके देगा। तो अगर हम लोग कुछ भी इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो क्या होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मैं बोला कि ये चीज प्रोजेक्ट कर तो प्रोजेक्ट करेगा, मैं बोलूंगा 2+2 करके दे तो 2+2 करके देगा। तो ये सब कैसे इंटरप्ट होते हैं, जो कि इग्नोर नहीं होते, इज कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। कुछ इंटरप्ट ऐसे होते हैं जिसको माइक्रोप्रोसेसर इग्नोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल वही पढ़ रहा है, अभी इसका छोटा भैया गया, जाओ मेरे लिए मार्केट से चॉकलेट लेके आओ, बोलेगा चल निकल भाई, इसलिए भैया ऊपर अपना पढ़ाई बंद करके मैं चॉकलेट लेने जाऊं। इसका दोस्त आ गया तनुष कि चलो आज सकते मूवी देखने, बोलेगा नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगा, होगा नहीं ऐसा, बोलेगा चल तुरंत चलेंगे, बोला नहीं मुझे तो पढ़ाई करना, मेरा एग्जाम है। तो बेसिकली फ्रेंड्स एंड अपने से छोटे वालों को आप लोग इग्नोर कर सकते हो, या बड़े भाई बहन को भी इग्नोर कर सकते हो, बट मम्मी पापा को इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे इंटरप्ट भी आते हैं अपने पास जिसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, उसको बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट। हाँ रिलेटिव्स बहुत से, और दूसरे होते हैं, बट दिक्कत क्या होता है पता है, रिलेटिव्स में भी कुछ खतरनाक लोग होते हैं, नहीं करोगे पापा को बोल देंगे, चलो डांट सुनो। नहीं भाई हम लोग किधर तो ऐसा नहीं होता, हम लोग किधर तो पापा मम्मी का तो ऐसा है कि एक बार हमारी बात नहीं सुनोगे चलेगा, बट रिलेटिव की बात पहले सुनो। बट हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग सबकी बात सुनते हैं, हम सब बहुत अच्छे लोग हैं ना, हम लोग बहुत ही जो लोग बोलते हैं हम लोग वो कर देते हैं। अपने सबसे बेस्ट पता है कौन है यहाँ पे, डेलिया सबसे बेस्ट, उसके बाद सेकंड पता है कौन है, सेकंड पे थर्ड पे मानस है, फोर्थ पे अथर्व है, ठीक है। तो सब बेस्ट है अपने आप में, ठीक है। हाँ तो इंटरप्ट समझा क्या होता है, होता है ना, जैसे दो लोग बात करते हैं, तीसरा बंदा आता है बोलता है कि भाई साहब इंटरप्ट मत कर, बोलते हैं ना, तो जो थर्ड बनाता है वो क्या आता है, ऐसा इंटरप्ट आता है, ठीक है। हाँ तो दो पिन से हो गए, ओके, थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब यहाँ से गाड़ी बहुत ही इजी आगे भागेगी, बहुत ही इजी, कैसे भागेगी, AD0 to AD14 भाग जाओ, क्या भागोगे, AD0 to AD14 पूरा लिख दो, जितने भी 15 पिन आ रहे हैं लिख दो, AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AD9 AD40, सिंपल, ओके। ये भी नहीं बचेगा, सॉर्टेड, लेफ्ट साइड सॉर्टेड, डन। अब बताओ लेफ्ट में कुछ दिक्कत है क्या, फर्स्ट जीएनडी, लास्ट जीएनडी, सेकंड लास्ट क्लॉक, उसके ऊपर दो इंटरप्ट, एक आईएनटीआर और एक एनएमआर, फिर बाकी जो बचते लेफ्ट में पूरा AD0 to AD14, ओके। राइट साइड का सबसे टॉप मोस्ट पे लिखना है आप लोग को VCC, क्या लिखना है, ये वोल्टेज है, ये क्या है अपना
पावर सप्लाई है, वीसीसी। ठीक है, इसके बाद अपने को लिखना है जो बाकी के बच्चे, क्या बच्चे हैं, एडी 15, क्या लिखना है, एडी 15, और क्या बच्चे हैं, A16, A17, A18, बाकी के बच्चे हाँ बाकी को मुझे तो नहीं आता, बाकी 3 साहब है तो होंगे ही, बट मुझे याद नहीं है। तो बॉटम में आते हैं 3, बॉटम में कितने आते हैं, रीसेट, रेडी, टेस्ट, क्या आते हैं, सबसे लास्ट वाला आता है रीसेट, फिर आता है रेडी, फिर आता है, इसके बाद मेरे को 3 से याद नहीं है। बाकी के इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंस, तो बाकी के कुछ ऐसा तुक नहीं बनता ना कि उनको याद कर लो, ये सब तो याद हो जाता है कि चलो ये एडी 0 टू एडी 14 है, ये जीएनडी ऊपर है नीचे, दोनों जीएनडी सेम है। फिर इसके बाद 3 इजी वाले हैं कि एक क्लॉक है, बाकी 2 एक इंटरप्ट है, एक नॉन इंटरप्ट, मतलब एक मास्केबल है, एक नॉन मास्केबल है। इसके थ्रू याद हो जाता है कि चलो यहाँ पे जीएनडी, क्लॉक और 2 इंटरप्ट, ऐसा याद रहता है। ऊपर ग्राउंड नीचे ग्राउंड ऐसा याद रहता है। इधर ये एडी 0 टू एडी 14 याद रहता है, इधर से स्टार्ट वीसीसी करना है, और बाकी एडी जहाँ पे 14 खत्म 15 16 17 18 19 इतना याद रहता है। पर अब इसके बाद अपने को कुछ ऐसा वो नहीं मिलता, क्या बोलते हैं, पैटर्न नहीं मिलता जिससे तुम लोग याद कर पाए। तो इसके ऊपर आते हैं 2, QS0, QS1, अब याद नहीं आ रहा इसका। QS0, QS1 का 2 नाम है, एक होता है होल्ड, एक होता है होल्ड एक्नॉलेज। क्या होता है, एक होता है होल्ड, होल्ड पे आते हैं कंटिन्यू इंस्ट्रक्शंस के रिक्वेस्ट, और जो HALD है उसको हम बोलते हैं होल्ड एक्नॉलेज। उसमें हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस के एक्नॉलेज देते हैं कि मतलब ये हुआ, पेंडिंग में है या इन प्रोग्रेस है। तो एक पिन पे आते हैं क्या, रिक्वेस्ट, ये इंस्ट्रक्शंस करने हैं, और दूसरे पेज पे उसके केस में लोग बोलते हैं कि हाँ इसका आउटपुट ये आएगा या इसका रिस्पांस ये है कि ये होने वाला है, नहीं होने वाला है, पेंडिंग में है, प्रोग्रेस है या कंप्लीटेड है। जैसे एग्जांपल में वो दरवाजे से आप लोग आओगे, ओके, बट आप लोग को निकलना किस दरवाजे से है, ये वाले। इंस्ट्रक्शंस आएंगे वहां से, एक्नॉलेज कहां पे करेंगे, दूसरे पिन पे। इसको हम लोग बोलते हैं होल्ड एंड HLDA। एक होता है HLLD जिसका फुल फॉर्म है होल्ड, एक होता है HLDA जिसका फुल फॉर्म है होल्ड एक्नॉलेज। क्या, अब मेरे को पिन नहीं आता। इसके ऊपर होता है S0, S1, S2, क्या होते हैं, ये होते हैं सीरियल पोर्ट। ये क्या होते हैं, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट तो 0, सीरियल पोर्ट तो 1, सीरियल पोर्ट 2। पिन के नाम याद है बट ऑर्डर नहीं याद है यार। वो जब एग्जाम में बैठते हो और नहीं आता तो किसी भी ऑर्डर में लिखो, चल जाएगा एक बार। मतलब इधर ये कॉम्प्लिकेटेड वाली, ये सब में मिस मत करना, जो इम्पोर्टेंट है, बट उसमें चल जाता है। बट अपने को गलत सही लिखना रहता है ऑर्डर भी। पिन, क्योंकि जो पिन का नंबर है ना, आप लोग को नंबरिंग अंदर करना रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 21 22 23 ऐसा अंदर नंबरिंग भी कर देना बुक पे देख के, ठीक है। बाकी भी पिन याद है मेरे को, बट ऑर्डर नहीं याद आ रहा है, ऑर्डर गलत था लिखते। देखते हैं इनको। BHE, बस हाई इनेबल, बस हाई इनेबल। एक बार कोई हाँ बराबर है, क्या हो जाता है। उसके बाद है min स्लैश मैक्स। क्या है, min स्लैश मैक्स बार, और BHE में भी बार है, ठीक है। देखो पिन्स में एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, जिस भी पिन के ऊपर बार लगा है और जिस भी पिन के ऊपर बार नहीं लगा है, तो इस पे भी बार है, रेडी और टेस्ट पे। बार का मतलब होता क्या है पता है क्या,
परफेक्ट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। बट यहाँ पे उस पिन को क्या बोलते हैं पता है क्या? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैक्स के ऊपर बार लगा, ये जो पिन है ना, पिन नंबर मान लो 33 है। कौन सा पिन है? 33 है। अब मान लो पिन 33 पे, पिन नंबर 33 पे मिन स्लैश मैक्स बार ऐसा है, तो क्या होता है पता है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो अपना मिन है वो एक्टिव, हाँ एक्टिव लो पिन है। क्या है? एक्टिव लो पिन है। और जिस पर बार लगा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाई पिन। जिस पर भी बार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव। बट एक्टिव हाई पिन से मतलब क्या होता है? तोड़ दो, स्टेटमेंट को तोड़ दो। एक्टिव तो कॉमा लिख दो। क्या कर दो? ये पिन मतलब मैक्स वाला पिन, मीन स्लैश मैक्स वाले में से मैक्स वाला पिन तभी एक्टिव होगा जब उसका वैल्यू क्या रहेगा? और यार ये एक्टिव लो पिन है। क्या है? जिस भी बार इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव लो पिन है। क्या है वो? एक्टिव लो पिन। आई बैड, जितने भी पिन के ऊपर बार उसको लोग बोलते हैं एक्टिव लो पिन। ठीक है, मतलब अगर ये पिन का वैल्यू लो है तो अगर ये पिन का वैल्यू लो है तो वो पिन क्या होगा? एक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर पिन नंबर 33 का वैल्यू, पिन नंबर 33 का वैल्यू 0 है तो आपका जो प्रोसेसर रन हो रहा है वो किस मोड में रन हो रहा है? मैक्सिमम मोड में। किस में रन हो रहा है? कैसे? मिन पर रख दो 0 तो सिंपल मतलब मिन तो चल नहीं रहा है, मिन ऑफ है। मैक्स पर रख दो 0 और 0 के ऊपर क्या है? 0 का उल्टा 1। तो दैट मींस एक्टिव कौन है? मैक्स। तो अपना जो 8086 है किस मोड में चल रहा है? मैक्सिमम मोड में चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं ये वाला, अगर मैं इस पिन का वैल्यू रखता हूं 1, क्या रखता हूं? 1 रखते हैं। तो अगर ये पिन का वैल्यू, पिन नंबर 33 का वैल्यू क्या है? 1 है। दैट्स मीन आप लोग का जो प्रोसेसर है किसमें चल रहा है? मिनिमम मोड में। किसमें चल रहा है? मिनिमम मोड में। चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे रख दो 1, किस पे? दोनों पे। यहाँ पे रखा 1, ठीक, और यहाँ पे रखा 1 के ऊपर क्या है? बार। ये 1 का 1 ही रहेगा तो मतलब ये ऑन है, मिनिमम मोड ऑन है, और 1 का उल्टा 0, तो ये मैक्सिमम मोड में नहीं है। तो ये होता है एक्टिव लो पिन। जिस पिन के ऊपर बार लगा उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव लो पिन। दैट मींस अगर उस पिन का वैल्यू लो रहेगा, लो मतलब 0 और आई मतलब होता है 1, अगर उस पिन का वैल्यू 0 है तो वो रहेगा एक्टिव। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्टिव लो पिन, मतलब ये मैक्स तभी एक्टिव होगा जब उस पिन का वैल्यू क्या होगा? लो या 0। समझा? इसके बाद यहाँ पे आता है अपने पास RQGT, RQ GT0 और RQGT1, और यहाँ पे आता है लॉक। लॉक है क्या? बस इतना ही है। एक दो पिन छूट रहा है मेरे से। हाँ आरडी और WR भी होगा। के ऊपर आरडी मिन और मैक्स के नीचे आरडी, मिन और मैक्स के नीचे आरडी है। एक आरडी होगा, WR भी होगा। नहीं है सर, सिर्फ आरडी के नीचे आरक्यूजीटी, आरक्यूजीटी, RQGT1 होगा, RQGT0 होगा। आरक्यूजीटी 0, आरक्यूजीटी 1 और यहाँ पे लॉक। लॉक है। परफेक्ट। सर वो टेस्ट के ऊपर ही के बाद रेडी के ऊपर नहीं है। अच्छा रेडी के ऊपर नहीं है, चलेगा। ये रेडी के ऊपर मत करना, बस टेस्ट के ऊपर वाला, ठीक है। तो ये अपने टोटल 40 पीस। कितने पीस? तो मैं देखो मैं आके यहाँ पे ही बस थोड़ा सा वो हुआ डगमगाया, बाकी और मतलब तुमको मजा लग रहा, बट मैं कभी पिन देखा ही नहीं रहेगा, सच्ची बता रहा हूँ, कभी नहीं देखा। जब से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में कभी डायग्राम देखा ही नहीं, ना तो इसका देखा कभी, ना ही आर्किटेक्चर डायग्राम देखा कभी। इसलिए मेरे को एरो सब याद नहीं है, और इसलिए मुझे ये भी याद नहीं है कि जो अंदर का नंबरिंग होगा वो किस साइड से होता है, क्योंकि नंबरिंग ऐसा नहीं कि 1 2 3 आज करते हैं। नंबरिंग कुछ ऐसा करके फिर ऐसा कुछ तो उल्टा सीधा है नंबरिंग। तो नंबरिंग आप लोग देख लेना, नंबरिंग आप लोग कर लेना, सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, बट वो किधर से स्टार्ट होगा मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। ये मैं जब कर रहा हूँ तब का ही है, दिमाग मैंने कभी नहीं देखा।
मैं तो डायग्राम से कहा तो प्लीज को भी याद किया, अभी मैं यहाँ पे फंसा। अगर मैं दिखा था ना तो मैं एक झटके में पूरा लिख देता। तो इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ बादाम खाओ। और ये भी है, ज्यादा बादाम खाने से क्या होता है? ज्यादा बादाम खाने से क्या होता है? नहीं भाई, बादाम खत्म हो जाते हैं भाई साहब। हाँ, सब बादाम खत्म हो जाएंगे। ज्यादा मत खाया करो, थोड़ा खाया करो, ठीक है। ये बच्चा है तो पता है आपको, बच्चा है तो कपिल शर्मा शो का है, ये उसका है। ज्यादा बादाम खाओगे तो बादाम क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो बादाम थोड़ा ही खाओ, दिमाग बढ़ने वाला है नहीं। सब लोग बोलेंगे दिमाग बढ़ता है ज्यादा बादाम खाने से। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को खत्म। मेरे बोलने से पहले आप लोग झोला वोला सब रेडी कर लिए, भागो, ठीक है। चलो गाइस, तो ऑनलाइन वालों करते हैं लेक्चर खत्म। राइट वाले साइड डाउनलोड वो करते हैं गाइस। इसको हम फिर से नेक्स्ट सेक्शन में फिर से ड्रॉ करेंगे और एक एक लोग से मंगवाऊंगा मैं डायग्राम। सब लोग पिन इधर माइंड में कर खिलाना। पहला कैंडिडेट होगा जो डायग्राम ड्रॉ करेगा वो अपना भाई होगा डैनियल भाई, ठीक है, ओके। और मुझे विश्वास है वो बना देगा पूरा, ठीक है। तो अपने वो डायग्राम ड्रॉ करने हैं, इधर का इजी है, घर पे जाओ अपने एक बार ट्रैक ड्रॉ करो एंड देन हम लोग करेंगे इसको एक्सप्लेन गाइस। बस ड्रॉ करने में महानता नहीं है, अपने को करना है एक्सप्लेन भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे और फिर से सभी पिंस को करेंगे एक्सप्लेन। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। सैटरडे मिलते हैं। हाँ, अरे हम लोग नेक्स्ट वीकेंड का बात करेंगे सैटरडे। चलो बाय 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 वालों, ठीक है। ए सर कहाँ से इसका स्कैन मिलता है? अरे फोटो निकालना डायरेक्ट नहीं है, नहीं है, प्रिंट कर दूं क्या? बाय सर, बाय गाइस। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है। चलो यहाँ पास से निकाल लो, पास से निकाल लो इधर। इसमें क्या समझे हमें कुछ समझ ही नहीं आया। मैं फिर से ड्रॉ करा दूंगा तेरे लिए। अरे वो निकाला तूने? वो निकाला ये निकाला ये फाइल एक्सेल बनाया था, फाइल एक्सेल एरो अप एंड डाउन। तो ये प्रोसेस करते हैं, ये आउटपुट आने के वालों को देना, इनको मोस्ट ऑफ में यूज आते हैं, मेमोरी में सक्सेस आते हैं। बट जब इससे पूरा आते हैं ना तो मेमोरी में सेव करते हैं, बस आउटपुट सिस्टम दिखाते भी हैं। तो इधर से आता है, इधर से वापस चले जाते हैं पूरा होने के बाद। ये पूरे आर्टिफिशियल मॉनिटर करता है भाई साहब, कौन सी रिसोर्सेज फ्री है, कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, कितना टास्क कितना कंप्लीट हुआ, कितना पेंडिंग है, कितने ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, कितने रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज हो रहे हैं, सब कुछ बस देख करने का काम इसका है। कंट्रोल ये सब कुछ स्मूथली चल रहा है कि नहीं, कुछ हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर है कि जैसे एक आधे घर में एक आदमी होता है ना जो पूरे घर को देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब अंडर कंट्रोल है, सभी घर के जो रिक्वायरमेंट सब कुछ हो रहे हो रहे हैं, तो ऐसे वो कंट्रोल सिस्टम का कुछ भी नहीं। वेलकम गाइस, चलो गाइस ऑनलाइन हेलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय गाइस। क्यूआर नहीं है प्लीज इसका, इसमें क्यूआर नहीं गाइस, ओके, मतलब ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए क्यूआर नहीं है इसमें। ये मैं आप लोगों को फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, उसमें आप लोग क्यूआर ले लेना, ठीक है गाइस। फिलहाल के लिए करते हैं इतना ही, बाय गाइस, बाय बाय। सर 40 पिन फोटो सेव ऑन ग्रुप बिकॉज स्क्रीनशॉट इज नॉट वर्किंग। मैं भेज देता हूँ, ठीक है। मैं ये 40 पिन डायग्राम है, मैं अपने फोन से क्लिक करके भेज देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट, ओके, मैं भेज देता हूँ, चलेगा। मैं इसको फिर से ऑलरेडी कल के मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताने वाला हूँ विद डायग्राम एंड विद एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। आप लोग उसका टेंशन मतलब आप लोग उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो बाय सर, नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से बता दें। यस ब्रो बताऊंगा, तो 5 मिनट हम लोग ने बताया, 5 मिनट में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कवर कर लेंगे, ओके। चलो जितने भी हैं सबको
बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।